अच्छा, अभी ये पेज मेरे पास ओपन हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइफ बैग का जो प्रोडक्ट है ना, इसकी मल्टीपल वेरिएशन, मल्टीपल लिस्टिंग्स अमेजोन के ऊपर पड़ी हुई है। एक ही प्रोडक्ट की अगर 4 5 या 10 और भी लिस्टिंग्स है उसी से रिलेटेड, मल्टीपल आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है ना, तो कभी भी उस प्रोडक्ट में जाना नहीं है आपने। ये मेरी बात आपने जहन में रखनी है, ये मल्टीपल लोग मिस्टेक करते हैं। अब देखो इसके ऊपर कितनी ज्यादा कस्टमर कंप्लेन है, आईपी कंप्लेन है। ये देखो अभी हाई रिस्क की प्रोडक्ट है, जहां पे मेरा कर्सर है उसके नीचे देखो, ये जो रेड कलर की लिखा हुआ नजर आ रहा है 2023 नौवा महीना, यानी कि 16 तारीख को इसके ऊपर आईपी आई है, फिर 8वें महीने में इसके ऊपर कस्टमर कंप्लेन आई है। आप जो जो मर्जी इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग उठा के देख लो ना, आपको इसके ऊपर वायलेशन नजर आएगी। ठीक है, और इसकी मल्टीपल वेरिएशन आपको अमेजोन के ऊपर नजर आएगी। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इतने लोगों ने बेचा इसको, इसके ऊपर मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स ऐसे ही उड़े हैं जैसे हवा में जो है ना, आप समझ लो कपास उड़ती हुई देखते हो आप। ठीक है, इस तरह से अकाउंट सस्पेंड हो गए। तो आपका जो अमेजोन बिजनेस मॉडल है वो क्यों रिस्की होता है, जब आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। ठीक है, तो अभी दूसरा जो है, मैं आपको एक और दिखाता हूँ प्रोडक्ट जो इजीली किसी भी अकाउंट पे लिस्ट होता नहीं है। अगर आप लिस्ट करने की कोशिश करते भी हो तो लिस्ट नहीं होगा विदाउट अनगेटिंग। ठीक है, आपको अनगेट करवाना पड़ेगा। उसका मैं तरीका आपको समझा दूंगा, अनगेट कैसे होगा। आपको या तो पेड सर्विसेज लेनी पड़ती है, या आपको ब्रांड से प्रॉपर जो है वो इनवाइस लेनी पड़ती है। अब देखो ये वही वाला राइट बैग का प्रोडक्ट है, इसकी एक लिस्टिंग है, और आगे आपको चल के दिखाता हूँ तो नीचे भी आपको मल्टीपल लिस्टिंग नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब ये देखो, ये ब्रांड ऐसे अमेजोन पे छाया पड़ा है जैसे कि, जैसे मतलब कि किसी बंदे को कोई चीज चाहिए होती है और वो 4 5 बंदे मुंह खोल के बैठ जाते हैं कि हाँ भाई हमारे पास भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा प्रोडक्ट कभी भी, जो मोस्टली चीप प्रोडक्ट हो रहा है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को कहते हैं गंद मारने वाले प्रोडक्ट्स, या चीप या ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स। अब ये मार्केट में से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ $10 का ले देता हूँ, $10 का मैं आपको लेता हूँ मार्केट में से। लेकिन उसकी जो होगी ना, जो कंडीशन होगी वो भी अच्छी होगी, यूज मतलब के काबिल होगी इस्तेमाल करने के। यूज में भी जो प्रोडक्ट बिक रहा होगा ना, वो भी नहीं लेना आपने। आपके अकाउंट के ऊपर रिस्क लेवल बढ़ता ही तब है जब आप यूज प्रोडक्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो ना कि प्रोडक्ट यूज कंडीशन में बिक रहा है, ठीक है, तो वो भी नहीं लेना होता आपने। उसके ऊपर भी आपने लिस्टिंग नहीं करनी होती। अभी मैं आपको अपने जो ब्रांड्स जो मैं सेल कर रहा हूँ वो ओपन करके दिखाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मेरे ब्रांड ठीक है, नहीं, ये नहीं कह रहा मैं आपको भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर बिजनेस मॉडल करना चाहते हो अमेजोन के ऊपर, तो आप इस तरह से करो कि आपके अकाउंट पे रिस्क भी बहुत कम हो, और अगर आता भी है तो वो ब्रांड इजीली टैकल कर ले। ठीक है, अभी मैं आपको नेचर बाउंटी और निकोरेटी दोनों ब्रांड्स की लिस्टिंग आपको ओपन करके दिखाता हूँ, और उनके ऊपर भी वायलेशन होंगी। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि रिस्क इज बिजनेस। अमेजोन का जो मॉडल है वो तो होता ही रिस्की है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको, जो बंदा एक प्राइस वॉर कर रहा होता है, मिसाल के तौर पे अब लाइफ बैक है, लाइफ बैक के ऊपर जितने भी सेलर बैठे हैं ना, नंबर 1 वाले ने लगाया होगा 79 का, नंबर 2 वाला बेच रहा होगा 80 का, नंबर 3 वाला बेच रहा होगा 100 का, नंबर 4 वाला बेच रहा होगा 110 का। मतलब कि अपनी मर्जी से हर बंदे ने प्राइस एडजस्ट की होती है। लेकिन जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा ना, पूरी दुनिया घूम लो, आपको उसकी प्राइस सेम ही मिलेगी। जहां से मर्जी ले लो, आप पैक ऑफ 1 ले लो, पैक ऑफ 2 ले लो, या पैक ऑफ 3 ले लो, आपको प्राइस उसकी सेम ही मिलेगी। अभी इसके ऊपर मैं आपको बताऊं प्राइस इसकी क्या चल रही है अभी। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इसके ऊपर तो 3 सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं होगी प्राइस की। जो दूसरे लिस्टिंग होगी उसके ऊपर प्राइस की फ्लक्चुएशन आपको ऐसे नजर आएगी कि नंबर 1 वाला 41 का बेच रहा है, नंबर 2 वाला 50 का, नंबर 3 वाला 60 का। तो इस तरह से जब किसी लिस्टिंग के ऊपर प्राइस वॉर हो रही होती है ना, तो वो समझो वो लिस्टिंग बेकार है। जो ब्रांडेड लिस्टिंग होगी उसके लिए आपको प्रॉपर पेजेस जो है वो फिल करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है आपको प्रॉपर इनवॉइसिस का सेटअप करना होगा। उसके बाद आप बैठ के खाते हो, आपके तो बस हाँ भाई फिक्स प्राइस है, मुझे ना प्राइस को छेड़ने की जरूरत है, और मुझे ऑर्डर्स आते जाएंगे अगले 6 महीने, बस तुम करके बैठ के प्रॉफिट देखो और सेल देखो और बैठ के खाते रहो। ये मजा है। अभी मैं आपको नेचर बाउंड्री ओपन करके दिखाता हूँ, फिर आपको उसके लिस्टिंग में और इसके लिस्टिंग में फर्क दिखा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर एक तो जो सेलर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। Amazon इट सेल्फ 14 का बेच रहा है। Amazon को छोड़ो, Amazon को तो बीट कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, बाकी जितने भी सेलर्स हैं ना, ये देखो, ये नंबर 1 वाला सेलर देखो, नंबर 2 वाला देखो, नंबर 3 वाला देखो, नीचे लेकर चलता हूँ, नंबर 4 वाला देखो, नंबर 6 वाला देखो। एक जो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन आ रही है ना, वो डॉलर्स में, मतलब कुछ सेंट बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले ने 2 सेंट गिराए में, फिर अगले बंदे ने 2 सेंट बढ़ाए हुए हैं, तीसरे बंदे ने जो है, इस तरह से ना एक जो प्राइस की जो वॉर हो रही है, प्राइस वॉर जो हो रही है ना, वो एक कंसिस्टेंट वे में हो रही है। आप ऐसे प्रोडक्ट पे जाके बैठ जाते हो जहां पर आपको प्राइस वॉर दिखने को मिलती तो है, लेकिन वो
पहले बंदे ने लगाई होती 50, अगले ने 55, तीसरे ने 60, इस तरह से $5-5 का डिफरेंस आ रहा होता है। ऐसे अगर डिफरेंस आएगा तो उस प्रोडक्ट के ऊपर रोजाना वायलेशन आएगी, रोजाना। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लोग जो है वो कॉपी बेच रहे होते हैं, मल्टीपल लोग जो है वो खुद से मैन्युफैक्चर करके बेच रहे होते हैं, मल्टीपल लोग जो है वो लिक्विडेटेड प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर। तो वो गंद फैला देते हैं लिस्टिंग के ऊपर आके। अब अगर आप इस ब्रांड को लिस्ट करने की कोशिश करोगे ना, आपका स्टोर जब तक 100 रेटिंग प्लस का नहीं होगा, ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं लगने वाला, या आपके पास प्रॉपर इनवॉइस नहीं होगी, कभी भी नहीं लगने वाला। आप इसका एसएन नंबर लगा कर देखो अपने अकाउंट के ऊपर, फिर उसके बाद आप चेक करो कि आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आप जब ये प्रोडक्ट ले लेते हो ना, ये मुझे पीछे से मिल रहा है 15.5 का, और अमेज़न पे बिक रहा है 24 का, 25 का, 26 का, इतनी प्राइस हम लोग लगा सकते हैं। हमें इसमें प्रॉफिट होता है $2 का या $2.5 का प्रॉफिट होता है। मतलब सारी वो पैकिंग शैकिंग करने के बाद, लेबल वगैरह लगाने के बाद हमें इसके ऊपर $2.5 तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन सेल इसकी बहुत अच्छी है। अगर हमें दिन के 15 या 20 ऑर्डर्स आ जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लो कि हमें एक पीस में से $2.5 बच रहे हैं, तो 20 पीसेज में से कितना बचेगा। ठीक है, $50-60 के करीब करीब ही बचत होती है अगर दिन में आप इतना ऑर्डर उठा लो, 15 या 20 यूनिट का उठा लो, तो दिस इज बेस्ट, दिस इज सेफ बिजनेस। ठीक है, इसमें रिस्क होता है लेकिन बहुत कम होता है। अब रिस्क आपको दूर करना कहते हैं, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उनके ऊपर आप देख लो कि यहाँ पर जो है यूज लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। काफी प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं, यूज वेरी गुड, यूज यूजेबल, ठीक है, यूज लाइक न्यू, इस तरह की वर्डिंग में प्रोडक्ट नहीं बिकना चाहिए, उसके ऊपर भी रिस्क होता है। ठीक है, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिंदगी में कभी आपने सोची भी नहीं होगी। आप मार्केट में, कपड़े वाली दुकान है आपकी बाजार में, आपका बड़ा अच्छा खासा नाम है, ठीक है, बाकी आपके मुकाबले में 3-4 दुकानें और बन जाती हैं बाजार में, ठीक है, रिस्क तो अल्लाह ताला के हाँ ही लिखा हुआ है ना। तो आपके मुकाबले में 4-5 दुकानें कोई और बंदा भी बना लेता है। ठीक है, तो जो रेट आप दे रहे होंगे ना, अगर कोई दूसरा बंदा उस रेट से प्राइस बढ़ा कर देता है, तीसरी दुकान वाला भी प्राइस बढ़ा देता है, चौथी वाला भी प्राइस बढ़ा देता है, और आप प्राइस थोड़ी कम करके बेचते हो, तो आप और दूसरे दुकानदारों के दरमियान में थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हो जाता है ना। इसी तरह से अगर आप पूरी मार्केट में एक ही प्राइस रखकर आप प्रोडक्ट बेचोगे ना, कोई दूसरा बंदा आपको कोई बात नहीं करेगा, कोई क्लेम नहीं लगाएगा। ठीक है, कोई बंदा भी आपको क्लेम नहीं लगा सकता अगर आप सेम प्राइस में बैठकर बेचोगे। और आप थोड़ी सी अगर डाउन भी करोगे, मतलब कुछ सेंटर में भी आप डाउन करते हो, तो कोई ब्रांड या कोई कंपेटिटर आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर ये नेचर बाउंटी जो है, यहाँ पर एक सेलर आके बैठ जाता है जो इसको मतलब कि 25 का बेचने की बजाय 35 का बेचता है। ठीक है, आपकी दुकान है, आपने देखा कि दूसरा जो सेलर है वो जो कपड़ा आपने रखा हुआ है, अगर वही कपड़ा उस दुकान पे पड़ा हुआ है सेम ब्रांड का, वो प्राइस बढ़ा के बेच रहे हैं, तो बाकी सारी मार्केट उसके खिलाफ हो जाती है। ऐसे ही अमेजोन के ऊपर है, इसी प्रोडक्ट में मल्टीपल जो है वो वेरिएशन आती है। मल्टीपल वेरिएशन आती है तो मल्टीपल टाइप्स भी आती हैं। हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मल्टीपल लोग अमेजोन में बैठ के बेच रहे होते हैं, तो वो अंदर के जो बंदे होते हैं ना, वो खुद से जाके ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और जाकर जो प्राइसेस है उनका मुलाहिजा करते हैं। तो ब्रांड के अपने बंदे जो होते हैं, दूसरे ब्रांड्स के, तीसरे ब्रांड्स की, मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं अमेजोन के ऊपर, तो ये दूसरे लोगों की प्राइसेस चेक करते हैं, खुद से जाके लिस्टिंग्स को विजिट करते हैं कि यार कोई बंदा ऐसा तो नहीं जो प्राइस को बढ़ा रहा हो। प्राइस अगर बढ़ जाती है ना, ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आपको, आप खुद से तजर्बा करके देख लो। अगर मैं एक अकाउंट यहाँ पर लिस्ट करता हूँ ये प्रोडक्ट, और मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ $35, $35 कर देता हूँ मैं इसी प्रोडक्ट का, दूसरे दिन मेरा अकाउंट यहाँ पे नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस प्राइस की एक लिमिटेशन है इस लिस्टिंग के ऊपर। आप अमेज़न के ऊपर अपने लिस्टिंग के ऊपर जैसे ही प्राइस ज़्यादा नीचे करते हो, प्राइसिंग एरर आ जाता है। जैसे ही आप प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ करते हो, प्राइसिंग एरर आ जाता है। लिस्टिंग आपकी 15 मिनट के अंदर-अंदर बाउंड हो जाती है, पकड़ी जाती है। इसी तरह से अगर आप थोड़ी चालाकी करके, लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। टेम्पलेट्स मतलब कि फास्ट शिपिंग वाला लगा दिया, मैक्सिमम बाय जो है, मिनिमम बाय जो है 2 क्वांटिटी कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल जो टेक्निक्स वगैरह लगाते हैं लिस्टिंग के अंदर कि हमें ज्यादा ऑर्डर आए, ज्यादा डिमांड बढ़े। तो उस केस में ज्यादा देर वो लिस्टिंग्स जो है ना वो अमेजोन पे टिकती नहीं है। तो इस केस में प्राइस अगर आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तो एक प्राइस का जो है ना वो मयार गिर जाता है। जैसे ही मयार गिरेगा तो दूसरे ब्रांड्स आपको स्ट्राइक लगाएंगे। मिसाल के तौर पे नेचर बाउंटी की एक ब्लू बफेलो एक दूसरा ब्रांड है, सपोज कर लो, उसको पता चल जाता है कि मेरे वाली जो प्रोडक्ट है सेम इसी की दूसरी कॉपी अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर, जो कि नेचर बाउंटी बेच रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अचानक से जो है प्राइस इंक्रीज कर जाती है आपके एंड से।
वो 1 वीक या 2 वीक के बाद दूसरे ब्रांड्स को आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा प्राइस बढ़ा के बेच रहा है, तो वो सारे स्ट्राइक करते हैं। फिर स्ट्राइक कैसे करते हैं, वो पहले तो ब्रांड जो है उसके जो पेटेंट है उसके ऊपर वो स्ट्राइक करते हैं। फिर उसके जितने भी सेलर्स बैठे होते हैं उनके ऊपर जो है वो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। ऑर्डर्स प्लेस करने के बाद फिर आपस में जो है एक, मैं आपको बताऊं, कंपेन चलती है। 4-5 सेलर मिलके ना, जो बाकी सेलर्स बैठे होते हैं ना उसको मैसेज करते हैं कि यार आप अपनी प्राइस को डाउन करो, आप अपने प्राइस को इंक्रीज ना करो, डाउन करो। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी दिखाया होगा कि मल्टीपल सेलर जो है ना वो स्ट्राइक करते हैं, मैसेज करते हैं, अगर आपने प्राइस अपनी जो है वो डाउन या इंक्रीज ना की, मतलब कि सेल हमें ना ग्रैब करने दी, तो हम आपके लिस्टिंग के ऊपर वायलेशन सेंड कर देते हैं। और होता भी यही है। 90% वायलेशन क्यों आपको फेस करने को मिलती है कि आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर प्राइस एक हद से ज्यादा आप बढ़ा देते हो कि यार मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, या सेल ग्रैब करने के लिए प्राइस थोड़ी डाउन कर देते हो। एक जब सिस्टम आपका वीआईपी किस्म का चल रहा है ना, आप अगर उसको फॉलो अप नहीं करते तो आप पूरा जो सर्कल है ना अपना वो तबाह करके बैठ जाते हो। ये सारी एक कहानी थी जो मैंने आपसे शेयर की, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी कि आप अब अगला जो बिजनेस आपने करना है अमेजोन के ऊपर, उसको आपने एक ही प्राइस के ऊपर टिका के करना है। मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स लगी हुई है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट के ऊपर, मैं महीने में 1 या 2 बार प्राइस को छेड़ता हूँ बस। और इंजॉय करता हूँ, सेल आ रही होती है, इंजॉय करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैं पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूँ आपको कि मेरे अकाउंट पे क्या क्या सेल्स आ रही हैं। तो ये चीज जो है आप देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियो में। लेकिन अभी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो मैं और बहस करना नहीं चाहता इस मौजूद के ऊपर। तो मल्टीपल लोग कहते हैं हमें अमेजोन सीखना है, तो मैं अमेजोन का जो कोर्स है वो मेरी गूगल ड्राइव में आपको देखने को मिलता है, कंप्लीट अमेजोन का ऑनलाइन आर्बिट्राज प्लस होलसेल और प्लस अमेजोन 3PL डिस्पैचिंग ड्रॉप शिपिंग जो है वो कैसे आपको करनी है, वो कंप्लीट कोर्स आपको मेरी गूगल ड्राइव में मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको कोर्स चाहिए एडवांस लेवल का पेड कोर्स है, तो इसमें हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग एक डिटेल लेवल पे बताई गई है। और उसके अलावा लिस्टिंग के ऊपर आपको क्या क्या इश्यूज आते हैं उनको कैसे फिक्स करना है, अपने अनगेट कैसे करना है, अनगेट करने का तरीका बताया गया है। और आपकी अकाउंट हेल्थ कभी डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको आपने कैसे सेट आउट करना है, कंप्लीट सारे इसमें बताया गया। आपको एक कोर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और अगर किसी को मेरे से कंसल्टेशन चाहिए, कॉल कंसल्टेशन, 1 घंटे की कॉल भी आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। फिर हमारे लिए अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह साहब का अमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बड़े अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको पता होगा जितने भी सेलर्स हैं अमेजोन के ऊपर, चाहे वो होलसेल कर रहे हैं, चाहे आर्बिट्राज, चाहे प्राइवेट लेबल, उनको कभी ना कभी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो उनका डाउन जाता हुआ नजर आता ही होगा, चाहे वो जितना मर्जी उसे सिक्योर कर ले। अब ऐसा होता क्यों है, सबसे मेन बात जो है ये मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा। और इतना ज्यादा रिस्क लेवल क्यों बढ़ जाता है अमेजोन अकाउंट के ऊपर, कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो आपको लगता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट तो ऑथेंटिक है, मैंने जहां से लिया है वो तो ऑथेंटिक जगह है, ठीक है, बाद में अकाउंट क्यों सस्पेंड हो गया, पैसे क्यों रिजर्व में चले गए अमेजोन के ऊपर। ये सारी कहानियां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। नंबर वन पे तो आपको मैं बता दूं, मैं 4 साल से अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, और जिस अमेजोन सेलर को भी देखा ना मैंने, वो लाजमी लाजमी रोया है जिंदगी में, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम रोया है। लेकिन उसको वैसे मिला भी है और वैसे उसने बनाया भी है, ठीक है। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा आपको मिलेगा। अब देखो, नंबर वन पे मैं अगर आपको बताऊं, मैं एक प्रोडक्ट ओपन करूंगा, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको मैं सारे एनालिसिस करके जो है ना इस वीडियो में बताऊंगा। एक प्रोडक्ट ओपन करने जा रहा हूँ, कल मेरे पास एक भाई आया, कहता यार मेरे अकाउंट के ऊपर काम कर लो, मैं इसके ऊपर हाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जब मैंने अपने ब्रांड्स वगैरह उसके अकाउंट के ऊपर लगा कर देखे तो एक भी नहीं लगा। उसके अकाउंट की सेल तकरीबन राउंड अबाउट 70,000 80,000 डॉलर के करीब थी, यानी कि जो अब तक सेल कर चुका था। और 4-5 फीडबैक, अकाउंट की हालत अच्छी थी। अकाउंट की हालत अच्छी थी। जब मैंने अपने ब्रांड उसके ऊपर लिस्ट करने की कोशिश की तो एक भी ब्रांड लिस्ट नहीं हुआ। क्यों? अब एक साइड पे रखते हैं, मैं बड़ी अहम और वीआईपी किस्म की बात बताने वाला हूँ, बहुत अहम और वीआईपी किस्म की, मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ। अब अमेजोन रखता है बड़े ब्रांड्स को एक साइड पे और छोटे ब्रांड्स को एक साइड पे। छोटे ब्रांड्स जो उसकी लिस्ट में आते हैं, मतलब कि जैसे अगर मैं आपको बता दूं, लो लेमन का प्रोडक्ट आपने देखा होगा, लो लेमन, ठीक है। लो लेमन, ये क्या नाम है अपना, यानी कि ना ये बैग्स वगैरह हैं लो लेमन के, जो बहुत ज्यादा अमेजोन पे सेल हो गए। तो अमेजोन जितना भी यानी कि जो गंद होता है ना, वो इन ब्रांड्स में वो काउंट करता है। मतलब कि जो लो लेमन के बैग है या लाइफ बैग का प्रोडक्ट हो गया, हर बंदा जानता है यार लाइफ बैग का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हर दूसरा तीसरा सेलर चढ़ाई करके बैठा होता है,
ठीक है, तो ये वो ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर आप जैसे ही लिस्ट करोगे अपने, यानी कि प्रोडक्ट आप अमेजोन पे लिस्ट करोगे ना, ये फौरन से अमेजोन आपका अकाउंट उड़ा देगा 1 या 2 वीक में आपका अकाउंट आपको बंद होता हुआ नजर आ रहा होगा। और अगर आप टारगेट करते हो दूसरे ब्रांड को, जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप जिंदगी भर बैठकर खाओगे, लेकिन रिस्क लेवल फिर भी आपके साथ जुड़ा रहेगा, रिस्क कभी खत्म नहीं होगा अमेजोन से। ठीक है, ये मैं अपनी जो वीडियोस रोजाना बनाता हूँ ना, उसमें अपना जिंदगी का रोजाना का जो तजर्बा होता है मेरा, जो मैं सीख चुका होता हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो मेरी अगर कोई अपडेटेड वीडियो आप देख लेते हो ना, तो आप इस तरह समझो आप भी साथ साथ ग्रो कर रहे हो। अब ये प्रोडक्ट है लाइफ बैग की, मल्टीपल लोग जो मुझे देख रहे हैं या जिन्होंने पहले अमेजोन पे बिजनेस किया है, वो इसको जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं इस प्रोडक्ट को। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी सेलर नजर आएंगे ना आपको, टॉप ऑफ दी वेरिएंट सेलर जितने भी होंगे, टॉप ऑफ दी मतलब कि टॉप रेटेड सेलर जितने भी होंगे ना, वो सारे न्यू सेलर्स होंगे। ठीक है, और इसके ऊपर आपको मल्टीपल वायोलेशंस मैं दिखाता हूँ, अभी ये ओपन होगा आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने उस भाई के अकाउंट के ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्ट करने की कोशिश की थी, वो थी मेरे अपने पर्सनल ब्रांड्स, मतलब कि नेचर बाउंटी, और उसके अलावा नेस्ले, उसके अलावा निकोरेटी, और कैलिफोर्निया ऑलिव रेंच। ठीक है, अब इतना है मतलब कि अच्छा स्टोर उसका, जो $75,000 की सेल ग्रैब कर चुका है, उसके ऊपर जब मैंने कोशिश की लिस्ट करने की, ठीक है, तो वो लिस्ट नहीं हुए इतनी सेल ग्रैब करने के बाद भी। क्यों भाई, क्यों लिस्ट नहीं हुए, रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये है, उनको अनगेट करवाने के लिए कुछ पे करना पड़ेगा, अनगेट करवाने के लिए $400-500 देने पड़ते हैं। उसके बाद जब आपकी अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लग गया, तो फिर हम लोग एक स्टेबल प्राइस के ऊपर बैठते हैं। आप इस प्रोडक्ट की प्राइस में आपको दिखा दूं, 1 मिनट, मेरा थोड़ा नेट थोड़ा डाउन चल रहा है, मैं इसको सेट आउट कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं।